दुनिया ऑरेंज और ग्रे के धुंधलेपन में थी। धुआं मेरे गले में चुभ रहा था। हर सांस एक जंग थी। अलार्म चीख रहे थे। केओस का एक लगातार साउंड ट्रैक। मैं रेंग रही थी, फेफड़े जल रहे थे, आंखें चुभ रही थीं, पेट में घबराहट थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ थी, बस इतना कि मुझे भागना था। अचानक एक हाथ ने मेरा हाथ पकड़ा, मजबूत, ताकतवर। धुएं के बीच इरादे वाली आंखें मेरी आंखों से मिलीं। इधर, नीचे रहो, वह चिल्लाया, मुझे आग के बीच से खींचते हुए। हम एक कॉरिडोर से गुजरे। गर्मी हमारी त्वचा को चाट रही थी, हर जगह मलबा था। उसकी पकड़ ने मुझे चलते रहने में मदद की जब हर इंस्टिंक्ट हार मानने को कह रही थी। मैं पीछे पीछे चली, एक अजनबी पर भरोसा करते हुए एक जलती हुई दुनिया में। हमने गिरती हुई इमारतों को पार किया। आग की दहाड़ बहरा कर देने वाली थी। समय रुक गया था, सेकेंड इटर्निटी जैसे लग रहे थे। फिर एक दरवाजा, बाहर रात का ठंडा नीलापन। एक आखिरी धक्के के साथ हम लड़खड़ाते हुए बाहर निकले, गीली घास पर गिर पड़े। हमने सांसें भरी, फेफड़े ऊपर नीचे हो रहे थे। हमारे चारों ओर सायरन बज रहे थे। मैंने जलती हुई इमारत को देखा, फिर उस अजनबी को जिसने मुझे बचाया था। मैंने उसे धन्यवाद देने की कोशिश की, लेकिन कोई शब्द नहीं निकले। मेरे मन में बस एक सवाल गूंज रहा था, मैं कौन हूं? कुछ दिनों बाद धुआं छट गया था, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी धुंधला था। वह आदमी, रोहन, मेरे साथ रहा। मुझे बता रहा था कि मेरा नाम रिया है, कि हम साथ रहते थे। वह मुझे एक अपार्टमेंट में ले आया जो घर होना चाहिए था, लेकिन एलियन लग रहा था। हर चीज एक क्वेश्चन मार्क थी। रोहन मुझे कमरों में घुमा रहा था। उसकी आवाज नर्म थी, ऐसी यादें जगाने की कोशिश कर रहा था जो आ ही नहीं रही थी। मेरा दिमाग ब्लैंक था, एक गोस्ट जो बिना किसी एको वाले घर में भटक रहा था। वह मुझे हॉल के आखिर में एक कमरे में ले गया। दरवाजा किनारों से जला हुआ था। यह तुम्हारा कमरा था, उसने धीरे से कहा। हवा, जली हुई लकड़ी और कुछ हल्की सी जानी पहचानी चीज से भारी थी। दीवारों पर तस्वीरें लगी थी। मैं मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जो मुझे याद नहीं थी। मैंने अपने ही चेहरे को देखा, कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने एक तस्वीर को छुआ, मुस्कुराती हुई लड़की की रूपरेखा को ट्रेस करते हुए। क्या वह सचमुच मैं थी? मेरी नजर बेडसाइड टेबल पर एक छोटे लकड़ी के बक्से पर पड़ी। अंदर वेलवेट पर रखी थी एक माइक्रोचिप, स्लीक, मेटालिक, आउट ऑफ प्लेस। जैसे ही मैंने उसे पकड़ा, एक नया सवाल बना। ये क्या था और इसका मेरे मिसिंग पास्ट से क्या लेना देना था? चिप देखकर रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने इसे एक प्रोजेक्ट से पुरानी टेक कहा, लेकिन उसका झूठ कमजोर था। मैं जानती थी कि यह चिप एक की थी, मेरा एकमात्र क्लू। मैं आंसर्स ढूंढने में ऑब्सेस्ड हो गई। अपार्टमेंट एक प्रिजन जैसा लग रहा था। रोहन की काइंडनेस सफोकेटिंग थी। मैंने वेब पर खोजबीन की, चिप के सीरियल नंबर्स का पीछा करते हुए। प्रोजेक्ट चिमेरा और डॉक्टर एरिस वर्मा की फुसफुसाहटें सामने आईं। मेमोरी इम्प्लांटेशन, आइडेंटिटी इरेजर, मेंटल मैप शब्द सामने आया। एक टेक्नोलॉजी जो किसी व्यक्ति की कॉन्शियसनेस को एक चिप पर स्टोर कर सके। क्या आप किसी व्यक्ति को ओवरराइड कर सकते हैं? ये सवाल मुझे सताते रहे। क्या आग एक एक्सीडेंट थी या एक पास्ट को मिटाने का तरीका? मैंने रोहन का सामना किया, हाथ में चिप लेकर। यह क्या है? प्रोजेक्ट चिमेरा क्या है? उसकी आंखों का डर मेरा जवाब था। वह सिर्फ मेरा सेवियर नहीं था, वह इसका हिस्सा था। मेरी जिंदगी सिर्फ गायब नहीं हुई थी, इसे चुराया गया था। रोहन आखिर टूट गया। उसने कबूल किया, उसने एरिस वर्मा के अंडर काम किया था। वर्मा की असली योजना थी दिमागों को रिप्लेस करना, फ्लॉड पर्सनैलिटीज को प्रोग्राम्ड वंस से ओवरराइड करना। रिया ने उसे एक्सपोज करने की कोशिश की। वर्मा ने उसे अल्टीमेट टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया। आग का मतलब था सबूतों को नष्ट करना। केओस में रोहन ने मुझे बचाया। चिप में असली रिया का मेंटल मैप था। अब यह मेरी पसंद थी कि मैं कौन बनूं। सच एमनीजिया से ज्यादा भारी था। मेरे हाथ में चिप में एक अजनबी की यादों का ब्रह्मांड था। रोहन ने एक रास्ता बताया। वह चिप का उपयोग करके असली रिया को रिस्टोर कर सकता था। मैं फिर से पूरी हो सकती थी, या ऐसा लगता था। लेकिन क्या मैं तब भी मैं रहूंगी, या मैं गायब हो जाऊंगी, उसकी जगह ले ली जाएगी? यह विचार आत्महत्या जैसा लगा। क्या अजनबी होना बेहतर था, या अपने आप का एक अधूरा संस्करण? मेरे अनुभव, डर, संदेह,
रोहन के साथ कनेक्शन मेरे थे। चिप पर मौजूद व्यक्ति एक अजनबी था। उसके दिमाग को अपलोड करना एक भूत को मेरे शरीर पर कब्जा करने जैसा होगा। यह रेस्टोरेशन नहीं होगा, ये ओवरराइटिंग होगा, जैसा कि वर्मा ने प्लान किया था। एकमात्र अंतर ये से सत्य से बैठे मैं वह व्यक्ति होंगी जो ट्रिगर खींचेगी। मुझे एहसास हुआ कि मैं कोई टूटी हुई मशीन नहीं थी जिसे सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत थी। मैं एक इंसान थी, भले ही मेरी कहानी अभी शुरू हुई थी। मेरा अतीत ब्लैंक था, लेकिन इसका मतलब था कि मैं उसे खुद लिख सकती थी। मैंने याद न करने का बल्कि बनने का चुनाव किया। मेरी आइडेंटिटी बनाई जाएगी, रिस्टोर नहीं की जाएगी। मेरी आत्मा की लड़ाई मेरे चुनाव के साथ खत्म हुई। मैं अपनी कहानी की ऑथर बनूंगी। मुझे उस आदमी का सामना करना पड़ा जिसने मेरे भविष्य को चुराने की कोशिश की थी। हम स्टेराइल कॉन्फ्रेंस रूम में मिले। डॉ वर्मा मुझे एक असफल एक्सपेरिमेंट के रूप में देख रहे थे। मेरा नाम सब्जेक्ट रिया नहीं है, मैंने कहा। आपने भगवान बनने की कोशिश की। रोहन ने कहा, यह कंट्रोल के बारे में था, साइंस के बारे में नहीं। उसने मुझे एक खाली खोल के रूप में देखा। मुझे रिया होने की कोई याद नहीं है, फिर भी मैं एग्जिस्ट करती हूँ। मैंने चिप गिरा दी और अपनी एड़ी से कुचल दी। वर्मा देखते रहे, पावरलेस। मैं अब आजाद थी कि मैं कौन बनूंगी। चिप के कुचलने की आवाज एक गन शॉट की तरह गूंजी। डॉ वर्मा हार गए थे, उनका ग्रैंड डिजाइन नष्ट हो गया था। पुरानी रिया बनने का दबाव चिप के साथ गायब हो गया। मैं आजाद थी। रोहन ने मुझे देखा, उसकी आंखों में पछतावा और औ था। मुझे माफ करना, उसने फुसफुसाया। झूठ के लिए, हर चीज के लिए। तुमने मुझसे झूठ बोला, मैंने कहा, लेकिन तुमने मुझे बचाया भी। हमारा रिश्ता एक पैराडॉक्स था। डिसीट और काइंडनेस आपस में जुड़े हुए थे। हमारे बीच का भविष्य अनसर्टेन था, लेकिन चुनाव मेरा था। मुझे अब उस अतीत से परिभाषित नहीं किया जा रहा था जिसे मैं याद नहीं कर सकती थी, या उस भविष्य से जिसे किसी और ने प्लान किया था। मुझे चुनाव के इस पल से परिभाषित किया जा रहा था। मैंने एक बोरोड आइडेंटिटी को अस्वीकार करने और अननोन की आजादी को गले लगाने का चुनाव किया। पुरानी रिया एक याद थी, उसकी राख से मैं उठ खड़ी हुई थी। मेरा नाम रिया हो सकता है, लेकिन मेरी आइडेंटिटी मेरी अपनी बनाने की थी। मैंने बनने का चुनाव किया था, याद करने का नहीं। हम शहर की सड़कों पर निकले। दुनिया अब ओवरवेलमिंग नहीं थी, यह संभावनाओं से भरी थी। मैं रिया साइंटिस्ट नहीं थी, न ही एमनीजियाक। मैं बस रिया थी। पहली बार इतना काफी था। रोहन मेरे बगल में चल रहा था, शांत। हमारा भविष्य अनरिटन था। अब तुम क्या करोगी? उसने पूछा। मैंने आसमान की ओर देखा। मुझे नहीं पता, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। शब्द लिबरेटिंग थे। मैं ये पता लगाने से शुरू करूंगी कि मुझे क्या पसंद है। संगीत, कॉफी, छोटी छोटी चीजें। मैं एक जिंदगी बनाऊंगी, एक एक करके। मेरी आइडेंटिटी मेमोरी बैंक से नहीं, बल्कि जीने से आएगी। मेरा अतीत धुआं था, लेकिन आग ने मुझे एक नई शुरुआत दी थी। मुझे इस बात से परिभाषित नहीं किया गया था कि मैंने क्या खोया था, बल्कि उन चॉइसेस से जिन्हें मैं करने के लिए आज़ाद थी। जैसे ही मैं शहर में चली, मैं किसी भूत से भाग नहीं रही थी और न ही किसी याद का पीछा कर रही थी। मैं बस आगे बढ़ रही थी। मेरा नाम रिया है। मेरी कहानी अब शुरू होती है और मैं आखिरकार आज़ाद हूँ।